लिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान जी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत है। इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी, जयंती एकादशी, पद्मा कर्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी या डोला ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हुए बाईं करवट से दाईं करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से एकादशी व्रत कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके आप हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम परिवर्तनी एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। यह परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी और वामन एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, हे कमल नयन, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बाधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञों का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत ही तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैंने वामन रूप ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा,
हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे अर्जुन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। अतः हे अर्जुन, इस दिन मनुष्य दान करे, किंतु दान के पश्चात अभिमान न करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इसी प्रकार अवंतीपुरी के राजा धर्मदेव ने क्रोधवश कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मदेव को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। यह सुन